यानी सनातन धर्म का प्रमाण वेद है। आप वेद से को प्रमाण दें जहां पर वेद के अलावा किसी चाल चलन को, किसी नियम व्यवस्था को कबूल किया गया हो। देखिए मेरे ख्याल से आमिर भाई ये सवाल भी उसी वक्त दुरुस्त होगा जब हमारे कंप्लीट मैन साहब सेक्युलरिज्म को डिफाइन तो करें। अगर वो सेक्युलरिज्म को डिफाइन ऐसा करेंगे कि जी सेक्युलरिज्म का मतलब है राम राज्य, अब इसका क्या कर लेंगे आप? बिल्कुल। तो पहले सेक्युलरिज्म, हाँ पहले डिफाइन करें, डिफाइन करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। पहले डिफाइन होगा, रिफाइन होगा, फिर बात आगे बढ़ेगी। जी, सेकुलरिज्म का मीनिंग है मुफ्ती साहब कि सबको साथ में लेके चलना और सबके बराबरी में सबको रखना और सबको एक जैसा समझना, किसी में भेदभाव नहीं करना, यही सेकुलरिज्म का मीनिंग होता है। अच्छा। अब आप बताइए इस्लाम में ये है? ठीक, तो सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि किसी में भेदभाव नहीं करना, सबको साथ लेकर चलना। ठीक है, अब इसी को टेस्ट केस हम ले लेते हैं। हम दो टेस्ट केस रखेंगे। पहला केस होगा हमारा रिलीजियस, दूसरा केस होगा हमारा खुद सेक्युलर के सेक्युलर सेटअप में हम इसको उस पर अमल कर रहे हैं या नहीं। जो हमारा रिलीजियस केस है वो है कास्टिज्म में। आपने कहा कि हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म है, तो क्या कास्ट सबको एक सम्मान देखते हैं और सबको एक साथ लेकर चलते हैं, या आपने पूरी इंसानियत को बिरादरियों में डिवाइड करके ये कह दिया कि तुम जिस पेशे के तुम्हारे आबा अजदाद या तुम्हारे फोर फादर्स जो पेशा करते आ रहे हैं उसी पेशे पर तुम्हें रहना है, उससे तुम हट नहीं सकते? तो ये भेदभाव आपने किया कि नहीं किया? जी, कंप्लीट मैन साहब आप म्यूट पर हैं। हाँ तो आप अनम्यूट करिए साहब। हाँ मैंने म्यूट किया था, आपके माइक से शोर आ रहा था। जी, शोर बहुत आ रहा था। जी नहीं, हमारे माइक से शोर नहीं आ रहा, आपको तकलीफ हो रही है, मैं बोल रहा हूँ। तो हमने कास्ट सिस्टम डिवाइड नहीं किया। मैं समझता हूँ कि आपको इससे ज्यादा इज्जत ना कभी दी गई होगी ना दी जा सकती है, तो उस जो इज्जत जो इस वक्त मिल रही है ना, जाहिर ना करें। अरे मुफ्ती साहब आपसे ज्यादा इज्जत है हमारी यहाँ पे। मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है आपसे ज्यादा इतनी इज्जत। सवाल से देखिए मैंने आपसे सिंपल, यानी इतनी इज्जत के साथ तो हम आमतौर से बात नहीं करते जितनी आपको दे रहे हैं, और आप उसको जाये कर रहे हैं। तो मैंने सिंपली आपको ये सवाल किया, चले गए, भाग गए। चलो नहीं हजरत, मैंने उतारा था, वो बीच बीच में टोक रहे थे, मैंने उतारा इनको, और जाना चाहिए इनको, क्योंकि वो बात करने के मूड में ही नहीं। बात कर रहे हैं ये सेक्युलरिज्म पर, और एक इनको मुसलमान ऑनलाइन ही बर्दाश्त हो रही है उसकी बात सामने। जी हाँ, और हमने एक और एकदम जो है ये आउटरेज्ड हो गए, कह रहे ये तो जात बिरादरी वाली बात आ गई, इसका क्या करें? बिल्कुल। अब मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपको इसलिए म्यूट किया था क्योंकि जब आप हजरत बात कर रहे थे इनके माइक से खड़खड़ की आवाज आ रही थी। ये पता नहीं खा पी के पी पा के चक चुक के आ जाते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हमारे ही गिरबान पकड़ लेते हैं कि भाई तुम लोग गलत कर रहे हो। यार अजीब बात हो भाई, इतना क्यों गुस्सा है आप लोगों को? जी भाई, ये अवैस इकबाल के नाम से एक साहब हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं वाजी सर? बोले, फरमाएं क्या हाल चाल है? आप अपना तारुफ कराएं पहले, ये कौन मैसेंजर है? लास्ट टाइम मैं डिबेट करने आया था तो आप ये कौन मैसेंजर है जिसका फोटो लगाया आपने? रशाद खलीफा। कौन आदमी है ये? जिसने कोड 19 का इजाद किया था। कोड 19 उसने इजाद किया था, तो अब वो मैसेंजर है, खुदा का रसूल है वो? जी। अच्छा ठीक है, तो उसका क्या पैगाम है कोड 19 के अलावा, यानी उसको उसके पास खुदा की तरफ से वही आई है? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या वही है वो? कि खुदा ने उसको मैसेंजर बना के भेजा, कि मतलब कुरान को उसने वेरीफाई किया, जो कुरान चेंज हो चुका था, और फिर लोगों का ईमान ताज़ा किया उसने। अच्छा और ठीक लोगों है, को इस्लाम की तरफ लेकर आया। अच्छा, लोगों को इस्लाम की तरफ लेकर आया। कुरान चेंज हो चुका था? जी, थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं चेंज कहाँ हुआ था, थोड़ी वर्ड्स ऐड। चैप्टर नंबर 9 जो अभी जो पॉपुलर था। अच्छा, कुरान अच्छा, में एक चीज आपको ये कैसे पता चला कि रशाद खलीफा सच बोल रहा था? जी, कोई इतना बड़ा, मतलब कोई अगर 19 का पूरा जो मिरेकल उससे पहले किसी ने नहीं बताया था, और अगर इतना कोई अगर फाइंड कर ले, आइंस्टाइन से पहले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसी ने नहीं बताई, आइजैक न्यूटन से पहले ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी को किसी ने नहीं बताया, ये सारे के सारे खुदा के मैसेंजर हैं भाई। वो रिलीजन के बारे में थोड़ा ना बताया उन लोगों ने। ये भाई, अगर आप तो फिर गुरु नानक ने रिलीजन के बारे में बताया, जो बताया उससे पहले हो सकता है किसी ने बताया, वो गुरु नानक आपके नजदीक मैसेंजर है? राम जी आपके नजदीक मैसेंजर हैं?
मुफ्ती साहब आप ये बात सुन ले, कुरान को आप किस बेसिस से मानते हैं कि नहीं, खुदा का उससे कलाम पहले है? तो प्रूफ उससे पहले तो उसको उससे पहले तो सिंपल उसको बात। मैसेंजर उससे हाँ पहले तो उसको मैसेंजर बल्कि राशिद खलीफा का गॉड होना चाहिए जिसने मैथ्स और मल्टीप्लाई सिखाया है 19 का। जी हाँ जी भाई। तो नहीं तो अच्छा मैं बता बताइए, रहा हूँ, अच्छा एक बात बताएं, रशाद खलीफा ने ये कब था, कब कभी कभी इसका जिंदा है अभी, ये निकल लिया आगे जा चुका? नहीं नहीं, निकल लिए हैं 31 दिसंबर को, इनको पता नहीं 29 दिसंबर को या 31 दिसंबर को 19 से छुरे मार के उनको भी ठंडा कर दिया, फार्मूला उनका सेट कर दिया था 19 अच्छा का। कहाँ पर? नहीं वो मस्जिद टक्सन के बगल में, वो एरिजोना में। एरिजोना में, अच्छा ठीक है, ये वहां निपटा था, ठीक है। तो ये स्कूल गया होगा, यूनिवर्सिटी गया होगा। जी हाँ तो फिर उसको भाई खुदा आप ने बात तो सुन तो ले, उसको खुदा ने नहीं मेरी कहा तो सुन भैया, खुदा ने तो नहीं सिखाया ना उसको, तो उसके अंग्रेज प्रोफेसर ने सिखाया कि भाई ये 19 है, अब इसको आप इस तरह मल्टीप्लाई करो, इस तरह जरब दो। ये तो उसने स्कूल से पूरी तालीम हासिल की है। अच्छा रसूल जब भी वो होता है, 19 का मैं रसूल तो वो होता है कि जो खुदा का सिखाया हुआ हो। जब ये स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी गया है तो इसको खुदा ने कैसे सिखाया? जी नहीं, वो तो जी एक्स्ट्रा तालीमी नॉलेज लेने गए थे ना, तो इससे क्या मतलब आपकी ये इससे मुराद है? मतलब मैं ये आपको बहुत जो बड़ी चीज है, वो बहुत बड़ी चीज ये है कि जिस मैथ का फार्मूला वो पेश कर रहा है, वो मैथ उसने इंसानों से सीखी है, खुदा से नहीं सीखी। आपने खुद ही इसको कंफर्म कर दिया, तो फिर हम ये कैसे मान लें कि खुदा का मैसेंजर है वो? भाई उसने बताया, कंफर्म किया कि जो चैप्टर नंबर 9 सूरह तौबा थी ओ उसकी भाई जो तो आपने कैसे 2 पता आयत चला आपको? बताया वो है। तो उसने इंसानों से सीखी हुई है। अच्छा रशाद खलीफा से आप मिले कभी? जी नहीं, मैं उनके वर्क को पढ़ा नहीं हूँ, मिले। कोड उसके 19 कैरेक्टर के के बारे बारे में। में पता है आपको कैसा था? जी पता है, क्या पता है मुझे उनका जन्म सादिक और अमीन था? इजिप्ट। सादिक और अमीन था, उसने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। नहीं, कभी जिंदगी में उसने झूठ नहीं बोला। इसको कैसे साबित करेंगे? भाई मैसेंजर थे यार वो, आप ये क्या बात बोल रहे हैं? मतलब पूरा कुरान को वेरीफाई किया है। वो शक्ल सही हो नहीं भाई, आप वो शक्ल भाई, भाई चेहरे बता देते हैं। ये आपके सामने जो आपने डीपी लगाई हुई है, आप छोड़ दें मेरा भाई। आप कह रहे हैं कि भाई आपने बात वेरीफाई सुन तो किया ले, है। अच्छा मैं दलील लेके आया हूँ, मैं दलील देखें लेके भाई, आया हूँ। एक बात सुने, मैं एक आपको एक देखें, इसे सब छोड़ें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम में कोई कमी रह गई थी? उन्होंने जो मतलब कोई कमी नहीं रही थी, बट हुआ क्या ठीक है। था कि उनके आप इंतकाल के सल्लल्लाहु बाद अलैहि वसल्लम से को बहुत बहैसियत से मैसेंजर मानने में आपको कोई तकलीफ, लास्ट मैसेंजर मानने भाई में कोई बात तकलीफ? सुन तो ले, मैं अपनी आंसर को कंप्लीट ही नहीं किया हूँ। नहीं नहीं, मेरी मैं मेरी बात ये सुनिए बोल आप। देखें देखें, कोई रसूल कमी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लास्ट मैसेंजर मानने में आपको कोई तकलीफ? सिंपल सी बात है, अल्लाह लास्ट एक है, अल्लाह प्रॉफिट के थे वो। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है, इसको मानने में कोई तकलीफ है? भाई आखिरी प्रॉफिट थे वो आखिरी रसूल का कहीं मेंशन नहीं है, आखिरी नबी थे वो। चलो अच्छा, रसूल किसको कहते हैं? जिसके पास वही आ रही होती है, मैसेंजर वो है मैसेंजर को जिसके रसूल को, अरे वो तो तर्जुमा है, रसूल की डेफिनेशन क्या है? मैसेंजर। वो डेफिनेशन, ओ भाई डेफिनेशन, हाउ डू यू डिफाइन मैसेंजर? भाई बात अब सुन तो ले यार मेरी। मैं पूछ रहा हूं कि रसूल को डिफाइन करें, रसूल है क्या आपके नजदीक? ट्रांसलेट ना करें, मेरे डिफाइन नजदीक करें। आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, रसूल को ट्रांसलेट करके बता रहे हैं मैसेंजर। डिफाइन करें, व्हाट इज मैसेंजर, व्हाट इज रसूल। जो खुदा के, जो मतलब खुदा के जो कलाम जो के बारे में 19 लोगों जो को 19 उनको से डिवाइड हो बताता है। जाए। क्या 90 से डिवाइड हो जाए? अच्छा आप मजाक बना रहे 19 का? नहीं 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 हम नहीं नहीं, आपने सॉरी सॉरी, आप कैरी ऑन 19 रखें, सॉरी वर्ड्स है। कैरी ऑन रखें, सॉरी 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 मेरा भाई, रसूल कैरी ऑन को रखें। डिफाइन करें, डिफाइन डिफाइन। जी जो भी इस्लाम का मैसेज पहुंचाता है और लोगों के ईमान को ताजा करता है, तो भाई और मैं जो भी इस्लाम का मैसेज मतलब पहुंचा रहा हूं, मैं रसूल हूं क्या? भाई बट आप कुछ स्पेशल नहीं ना कर रहे हैं। रशाद खलीफा ने 19 का मिरेकल तो वो आप किया मुझे था। डिफाइन करो ना, डिफाइन करो कि रसूल इसको कहते हैं, ये रसूल है। आपने कहा जो भी इस्लाम का मैसेज पहुंचाया, मैं भी पहुंचा रहा हूं, हम सारे पहुंचा रहे इस्लाम का मैसेज। नहीं, उन्होंने इस्लाम का मैसेज पहुंचाया विथ प्रूफ हम भी एंड विद विथ प्रूफ पहुंचा रहे वैलिडेशन। हैं, हम भी विद प्रूफ पहुंचा रहे हैं, कुरान से दलील देते हैं, भैया हदीस से बात दलील देते हैं। भाई बात ये सुन तो ये ले यार मुमकिन है, मेरी। आप ये मुमकिन है कि वो प्रूफ आपके नजदीक एक्सेप्टेड ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वाजिब 19 वाला प्रूफ जो रशाद खलीफा ने दिया वो दूसरों के नजदीक एक्सेप्टेड ना हो। पॉइंट ये नहीं है, नहीं, पॉइंट ये है एक्सेप्टेड कि है, रसूल को एक्सेप्टेड डिफाइन है। करें, डिफाइन डिफाइन। आप बात सुन तो ले वाजी साहब, मैंने डिफाइन बात के की अलावा थी। कोई बात नहीं सुनूंगा, पहले डिफाइन करें। जो भी खुदा के कलाम को लोगों के नजदीक पहुंचाता है और उनके
दिलों में इस्लाम को और वो मतलब करता है, इस्लाम को अच्छे से प्रेजेंट करता है विद जी। सम मिरेकल्स इज नोन एज रसूल, विद सम मिरेकल्स। अच्छा, अब मिरेकल्स भी आ गए हैं, ठीक है, ठीक है। जी, अब मिरेकल्स अगर उसके ऊपर आएंगे तो फिर वो रसूल है। मिरेकल को डिफाइन करें। मिरेकल को डिफाइन करे, 19 का जो मिरेकल है कुरान में वही तो मिरेकल है वाजी साहब। वो कुरान के मिरेकल को जाहिर किया ना उन्होंने, उनके ऊपर कौन सा मिरेकल आया वो बताइए। उससे पहले वरना कुरान के बहुत सारे मिरेकल्स को तो हम भी, कुरान के बहुत सारे मिरेकल्स का तो हम भी इजहार कर देते हैं। कितने लिटरेरी मिरेकल्स हैं जिनको हमने अपनी स्ट्रीम्स के अंदर जाहिर किया है। बट उस मिरेकल्स के बारे में आपसे पहले भी तो कोई जानता होगा ना, उस मिरेकल्स से आपसे पहले। तो जिसने भी, मान लीजिए अब्दुल काहिर अल जुरजानी ने कुरान के लिटरेरी मिरेकल्स के ऊपर एक किताब लिख दी और ऐसे ऐसे मिरेकल्स बयान कर दिए जो लोगों को नहीं पता थे, तो क्या अब्दुल काहिर अल जुरजानी को हम मैसेंजर मान लें? भाई बात तो यार सुन लेना मेरी, 19 का बात है। सुन रहा हूँ, वही सुन रहा हूँ, आपकी हर बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। ये टेस्ट केस है। आप मेरी बात सुन नहीं रहे, प्लीज। तो आप मुझे ये बताइए कि रसूल की डेफिनेशन आपने की जिसके पास मिरेकल्स आए, ठीक है, जो 19 का मिरेकल है वो तो कुरान में मौजूद है। अगर उसको हम मिरेकल मान लें, वो कुरान में पहले से मौजूद है, रशाद खलीफा ने सिर्फ उसका इजहार किया। मुझे वो मिरेकल बताएं जो उसके ऊपर आया, जो कुरान में नहीं है। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो क्या हुआ था एक्चुअली, कुरान बहुत ज्यादा मतलब चेंज हो गई थी, उसमें कुछ वर्ड्स। मिरेकल क्या है रशाद खलीफा के ऊपर? बता रहा हूँ, मैं मिरेकल ही बता रहा हूँ। कुरान के चांद के 2 टुकड़े हो गए थे, मार्स दुनिया के अंदर आ गया था, कुछ तो हुआ होगा। बोलने दीजिए ना। तो अगर मैं बोल दूं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब मैं इनका मिरेकल बता रहा हूँ आपको। कुरान के वेरियस वर्जन आ गए थे, सबसे पॉपुलर था नहीं, ये मिरेकल नहीं है। यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक। मुझे बताइए मिरेकल को डिफाइन करें, क्या है मिरेकल? सूरह तौबा की आखिरी जो 2 आयत को डिफाइन करो भाई। ओ भाई, मिरेकल डिफाइन करो, क्या है मिरेकल? मतलब कुछ ऐसा चीज, मतलब जो क्या मैं बोलूं, मतलब मिरेकल होता है। क्या बोलूं पता ही नहीं है कुछ। ये नहीं करने के, ये हजरत नहीं करने के। इन्होंने इनसे आप पूछेंगे मिरेकल की डेफिनेशन, कहेंगे मिरेकल उसे कहते हैं जिसमें 19 से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सके, उसको मिरेकल इन्होंने, क्योंकि इनकी गिनती सारी 19 के करीब है। मैं सिर्फ इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, यार मुझे ये बताएं, आप कहते हैं कि ये जी रसूल हैं रशाद खलीफा साहब, ठीक है जी, मेरा ये है, इन्होंने डूज एंड डोंट्स क्या बताए हैं? नहीं आमिर भाई, ये सवाल बात का है ना, ये सवाल बात का है। सवाल ये कि इन्होंने रसूल को डिफाइन किया कि जिसके पास मिरेकल आए, मिरेकल की डेफिनेशन पहले आएगी, तब उसके बाद शरीयत पर बात होगी। ठीक हो गया। आप मुझे मिरेकल डिफाइन करें पहले। जी। मिरेकल का मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज को मतलब लोगों को बताना, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट को हम मिरेकल बोलते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम तो आइंस्टाइन ने और किया था ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बट कुरान से रिलेटेड क्या किया था उन लोगों ने? फिर वही बात कि आपको मिरेकल, रशाद खलीफा का मिरेकल इंडिपेंडेंट ऑफ कुरान बताना है, इंडिपेंडेंट ऑफ कुरान। क्योंकि अगर कुरान को आप साबित साइड में लेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि 19 फला 20, तो वो कुरान के मिरेकल को उन्होंने दुनिया के सामने पेश किया, वो उनका अपना मिरेकल नहीं है। अपना मिरेकल बताओ क्या है, और मिरेकल को डिफाइन करो। अगर आप कह रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइंस्टाइन ने और इसी तरीके से आइजक न्यूटन ने भी किया, और आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं। इलान मस्क भी कर रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम, उसे भी मान लो मैसेंजर। ठीक है, मिरेकल बता रहा, he was the first person to discover code 19 of Quran। ये मिरेकल की डेफिनेशन आपके नजदीक है कि जिसने कोड 19 डिस्कवर किया वो मैसेंजर होगा। ये डेफिनेशन है आपकी, ये कहां से लिया आपने डेफिनेशन? भाई मैं भी आपके जैसे ही स्टार्टिंग में यही सोचता था, बट मैंने फिर उनके वर्क को पढ़ा। मेरे जैसा तो आप नहीं सोच सकते। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप मेरे जैसा सोचें, तो इंशाल्लाह आप भी राह-याब होंगे, आप भी हिदायत याफ्ता होंगे। आप इस तरह के फालतू लोगों को मैसेज हमारे पास है। तो ये फर्स्ट टाइम कुरान के बारे में डिस्कवर, ये मीन हसन इस्लाही साहब से पहले जो उनके उस्ताद गुजरे हमीदुद्दीन फराही साहब, वो कहते हैं जी उन्होंने नज़्म कुरान को डिस्कवर किया था। फर्स्ट टाइम कुरान के नज़्म को डिस्कवर किया था कि कुरान की जो तरतीब है इसके अंदर एक नज़्म मौजूद है, एक इसका इंतजाम मौजूद है, ये स्कैटर्ड नहीं है। उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया, उसका क्या करना है, वो भी मौजूद है, मिरेकल है। देखिए मैं मिरेकल के बारे में बता रहा हूँ, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हदीस में है कि ला तनक़ज़ी अजाइबुहु, कुरान के बारे में कि उसके अजाइब
कभी खत्म नहीं होंगे, लोग डिस्कवर करते रहेंगे, तो जो भी डिस्कवर करेगा उसको मैसेंजर मान लें। तो वो उसका अपना मिरेकल कहां हुआ? वो तो कुरान का मिरेकल है। अपना मिरेकल बताओ उसका। ठीक है, मैं उसका मिरेकल बता रहा हूँ। कुरान में जो 19 मत कहना, सूरह तौबा की जो सूरह तौबा की जो आखिरी 19 दुआ मत है कहना, वो वो फेक देखो है। कुरान से इंडिपेंडेंट होना ये चाहिए। गलत जा रहा है। हाँ, ये कुरान से गलत जा रहा है। नहीं, कुरान से नहीं साबित करना है आपको। आपको रशाद खलीफा का इंडिपेंडेंट मिरेकल बताना है, कुरान से नहीं साबित करना है। कुरान से साबित करोगे तो वो कुरान का मिरेकल है, वो कुरान का मिरेकल है। अब आप मुझे बताओ कि उसका अपना मिरेकल क्या है? He was the messenger of covenant और he discovered भाई उसका मिरेकल बताओ क्या है? आप मेरी बात को सुनी नहीं रहे, इससे मैं बोल रहा हूँ that whole discovery of 19 and correction of Quran ये कोई मिरेकल नहीं है। अगर उसने कोई डिस्कवर, अगर कोई उसने मिरेकल डिस्कवर किया है तो वो उसका मिरेकल ना हुआ ना, वो तो कुरान का मिरेकल हुआ। 2-2-2-4 की तरफ आज बच्चों को समझ में आ जाएगी ये बात जो मैं कह रहा हूँ। नहीं, उसका अपना मिरेकल बताओ ना क्या है। डिस्कवर नहीं किया था, उससे पहले किसी ने डिस्कवर नहीं किया था। वो कुरान का मिरेकल हुआ ना भाई। ठीक है, उसने किया था, हुआ तो कुरान का मिरेकल, वो उसका अपना मिरेकल बताओ क्या है। एक मिनट हजरत एक मिनट, एक जुमला देखें। ये आपने हजरत देखे कह रहे हैं जी मिरेकल और डिस्कवरी होती है कसबी और मिरेकल होता है अताई, अल्लाह की तरफ से, वह भी होता है। वो नबी के जितने मिरेकल्स या रसूल के मिरेकल्स होते हैं वो इक्तसाबी नहीं होते कि वो अपनी मर्जी से कर सकें। तो रशाद खलीफा आप कह रहे हैं उसने डिस्कवर किया था, तो मिरेकल की डेफिनेशन में ही आप ड्रॉप कर गए हो सर। वो मिरेकल की डेफिनेशन में आ ही नहीं रहा, वो तो डिस्कवरी है। बात बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट है, जबरदस्त पॉइंट है। तो जो चीज डिस्कवर कर ली मिरेकल को तो डिस्कवर नहीं करते। और उसने कुरान से जो क्या रसूल अकरम, अच्छा एक बात बताओ, सुनो, क्या कुरान मौजिजा है? मौजिजा मानी इंग्लिश में बोले कुरान मिरेकल है। कुरान का कोड 19 मिरेकल है। कुरान नहीं है, कुरान में मिरेकल हुआ, कुरान में मिरेकल हुआ था। कुरान में मिरेकल है, ठीक है। कुरान को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब डिस्कवर किया था? 1400 साल पहले डिस्कवर किया था। नहीं, इसमें हंसने की कौन सी बात है? बात डिस्कवर किया था। नहीं, मुझे नहीं पता है। कोड 19 मिरेकल है बस मुझे। अभी तो आपने बोला कि आप 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को डिस्कवर किया था, अच्छा ठीक है, मैं बात एक बोल दूं कि आप सुनने मेरी बात को इंटरप्ट कर रहे हैं, मेरी बात को आप सुनने बोलने नहीं दे रहे। नहीं सुन रहे ना, नहीं सुन रहे। उसकी वजह है जो आप सुनाना चाह रहे हैं ना, उसकी वजह क्यों नहीं हजरत सुन रहे और ना हम सुनने देंगे भाई, सीधी सी बात है। उसकी वजह ये है आप प्रीचिंग नहीं करें, आप प्रीचिंग नहीं करें, अपने केस को डिफेंस करें। आपने एक जुमला बोला है जो ब्लंडर है मिरेकल की डेफिनेशन में। सूर्य बीच में टोके ना, आपको पता चलेगा क्या मसला हो रहा है। आप डिस्कवरी को मिरेकल कह रहे हैं, मिरेकल डिस्कवरी हो ही नहीं सकती। आप कुरान को डिस्कवर करना कह रहे हैं। पूरी कुरान के अंदर एक आयत नहीं है जहां पर ये इशारा भी मिलता हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिस्कवर किया था कुरान को, ये रिवील किया गया है। आप खुद कह रहे हैं कि राशिद खलीफा ने डिस्कवर किया। एक इंसान की कोशिश को और उसके इक्तसाब को और उसके स्ट्रगल को आप मिरेकल बनाकर पेश कर रहे हैं। इस तरह तो हर साइंटिस्ट ये बात कर रहे हैं जो आपकी अकल में बैठने के लिए तैयार नहीं है वो चीज। और दूसरी बात ये है, मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि अगर कुरान एक मोजज़े की मौजूदगी और उसको डिस्कवर करने को मिरेकल कहते हैं तो फिर ये आपको मानना पड़ेगा कि कुरान से पहले मोजज़े एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अच्छा ठीक है, मैं क्योंकि कुरान से पहले इंडिपेंडेंट मोड्स एग्जिस्ट करते थे। मैं उसका मिरेकल बता रहा हूँ। उसका मिरेकल ये था दैट उसने कुरान इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ कुरान होना चाहिए। नहीं, इंडिपेंडेंट कोड 19 का नाम लोगे तो हम बोलेंगे बीच में। इंडिपेंडेंट ऑफ कुरान, चूंकि जो भी कुरान का मौजज़ा उन्होंने डिस्कवर किया वो कुरान का मौजज़ा है, उनका नहीं है। आप इंडिपेंडेंट ऑफ कुरान रशाद खलीफा का मौजज़ा बताओ क्या है? उसने बताया कोड 19 के बारे में और उसका इंडिपेंडेंट ऑफ कुरान, इंडिपेंडेंट ऑफ कुरान। उसने चाइना ने भी मिरेकल किया, चाइना ने भी मिरेकल किया, कोविड-19 का बताया था जी। हाँ, कोविड-19 भाई 19 इतना कॉमन टर्म है, इतना ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है, 19 इतना ज्यादा बार आ रहा है, इससे भी आप लोग को पहले सही है, हो गया काम इनका, बहुत है। अरे यार, मैं बाद में मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे नौजवान जो है किन चक्करों में फंस जाते हैं बेचारे। यानी सीधी सीधी बात दो चार की तरह इनको समझ में नहीं आती है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल और नबी हैं और उनके ऊपर कुरान करीम नाजिल हुआ, कुरान करीम से हिदायत लें, अल्लाह अल्लाह करें, बात खत्म। रशाद खलीफा ने ये कह दिया, वो कोड 19 डिस्कवर कर दिया और जनाब वो मैसेंजर हो गया।
मतलब इतना ज्यादा इनकंसिस्टेंसी इनकी गुफ्तगू में होती है, तो कि बड़ा बाज मर्तबा गुस्सा आता है कि आखिर इनके आईक्यू लेवल को हो क्या गया है। अच्छे खासे पढ़े लिखे होंगे लेकिन पता नहीं क्या है मसला। तो यानी ये जो गुफ्तगू हमने की है ये लोगों को बताने के लिए की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ने के बाद ये हशर होता है कि फिर बंदा जो है उसको पनाह मिलती है पागल खाने में, उसके अलावा उसका कहीं और इलाज नहीं है। बिल्कुल, ये नहीं है कि हम इनसे गुफ्तगू इसलिए नहीं कर रहे थे कि इनके दलाइल हमें समझने थे या दलाइल का जवाब देना था, वो हमें पता था कि आप बोगस आदमी है। जी बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि मैं रसूल के बारे में जो पॉइंट है उसको सिर्फ रख, बाकी आपने बिल्कुल ठीक किया, मुझे रोक दिया, क्योंकि वाकई ही इनको उसी जगह पर ब्लॉक करके रखना चाहिए था, क्योंकि इसने वहां भी 1919 ही करते रहना था। तो भाई आप 1919 ही करते रहे। मैं वो रसूल के हवाले से जो बात रखने लगा था, कुरान में अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकल रसूलों की बेइज्जत का एक मकसद बयान किया है कि वो डूज एंड डोंट्स बताते हैं। राशिद खलीफा ने 19 को डिस्कवर करके सोसाइटी के लिए क्या बेहतरी की, मुझे बताओ। कुरान तो वहीं का वहीं, अगर 19 डिस्कवर कर लिया और कुरान पर अमल ही नहीं है तो फिर आपके 19 का हमने क्या करना है। और अगर कहो कि रशाद खलीफा ने कुरान की वही तालीमात दी जो कुरान में मौजूद थी, तो राशिद खलीफा के आने की क्या जरूरत थी, किताब तो पहले से डूज एंड डोंट्स मौजूद हैं। तो कुरान से इंडिपेंडेंट, कुरान से अलग आपने उसके डूज एंड डोंट्स भी बताने हैं और मिरेकल भी बताना है, या आपकी डेफिनेशन के मुताबिक मिरेकल भी इंडिपेंडेंट और डूज एंड डोंट्स और शरीयत भी इंडिपेंडेंट बतानी है, तब हम समझेंगे कि आप किसी जगह पर खड़े हो। चले, बहुत शुक्रिया। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीकुम। यहीं रुकते हैं, काफी ताखीर हो गई है, तो ओहो 20 मिनट ऊपर चल रहे हैं हम। चले ठीक है, तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।